हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको स्टडी क्लासेस पे। तो चलिए, तो आज आज आप लोग को पता है क्या है? 5 अगस्त, 15 अगस्त है आज। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग अच्छे से मनाए हैं इंडिपेंडेंस डे, जो कि 79वां जो था वो इंडिपेंडेंस डे था। आप लोग अच्छे से मनाए होंगे और उन वीर जवानों को याद किए होंगे जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने जान खो दिए। उस वीर जवानों को और उन शहादतों को आज हम लोग बहुत ही धूमधाम से याद किए, मनाए। और तो चलिए अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सैडनेस क्लास है, क्योंकि आज मेरा फार्माकोलॉजी यूनिट 1 द इंड, देख रहे हैं बच्चा रो रहा। तो आज रिवीजन क्लास है यूनिट 1 का, फार्माकोलॉजी का यूनिट का आज रिवीजन क्लास है, जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही कंसेप्ट क्लियर क्लास हो चुका है मेरा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को एक देशभक्ति सॉन्ग सुना देते हैं। तो आप लोग कान खोल के सुनिए। संदेश आते हैं हमें तरपाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मुझे घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें तरपाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। तो चलिए आज के इस सॉन्ग के साथ हम लोग इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छी तरह से मनाएं और सभी वीर जवानों को अच्छी तरह से दिल से याद किए, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान, अपना परिवार सब खो दिए, अपना जी जान लगा के आज हम लोग फ्रीडम है, जो कि कहीं भी आज़ादी से घूमते हैं फिरते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट समय था जिसमें गुलाम था हमारा देश। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास बताया आपका कि आज मेरा रिवीजन क्लास है, जो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं और जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लिए कि फार्माकोलॉजी यूनिट 1 द इंड, रो रहा है बउआ, और रिवीजन क्लास है मेरा, क्या है रिवीजन क्लास। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या करते हैं कि आप लोग को हम जैसे जैसे पढ़ाए थे उसको शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं। तो फार्माकोलॉजी हम लोग क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है हम लोग का फार्माकोलॉजी का, जो हम लोग अच्छी तरह से हम लोग खत्म कर लिया। आज उसका रिवीजन क्लास करवा देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, तो फार्माकोलॉजी बताया आपको द वर्ड ड्रग फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, एक फार्माकॉन से आया। फार्माकॉन्स का मतलब होता है ड्रग्स, और एक वर्ड है लोगस। लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो हमने क्या देखा था, फार्माकोलॉजी का एक डिफिनेशन था, फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ड्रग्स के बारे में, जो हमारे बॉडी में उसका क्या इफेक्ट है और क्या उसका इंटरेक्शन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए डिफिनेशन देखिए। उसके बाद हम पढ़े थे ड्रग्स का फॉर्म, किस किस रूप में मिल रहा था। हम लोग को किस किस फॉर्म में मिल रहा था, टेबलेट के रूप में मिल रहा था, और कैप्सूल के रूप में मिल रहा था, सिरप के रूप में मिल रहा था, वाइल के रूप में मिल रहा था जो ड्रग्स था, फिर क्रीम के रूप में मिल रहा था, हम लोग लगा रहे थे, इनहेल कर रहे थे गैस के द्वारा। तो इसी फॉर्म में हम लोग देखे थे, ड्रग्स का फॉर्म देखे थे। उसके बाद ड्रग्स क्या था, ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका उपयोग किया जाता है प्रिवेंट डिजीजेज को, प्रिवेंट रोकने के लिए, ट्रीटमेंट उसका इलाज करने के लिए, और क्योर करने के लिए, क्योर और मिटिगेशन बीमारी को दबाने के लिए हम लोग ड्रग्स का यूज करते थे।
उसके बाद ब्रांच देखे थे हम लोग, ब्रांच में क्या देखे थे, मेन दो ब्रांच था, एक था फार्माकोकाइनेटिक्स और एक था फार्माकोडायनामिक। तो फार्माकोकाइनेटिक्स एक फार्माकोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो ड्रग्स हम लोग खाते हैं, जो ड्रग्स हम लोग खाते हैं उसको हमारा बॉडी किस तरह से उसको रेगुलेट करता है, उसको किस रास्ते से ले जाना है वो हमारा कौन डिसाइड करता है, हमारा बॉडी डिसाइड करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फार्माको, उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़े थे एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े। रिवीजन क्लास आपको बता देते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट द बॉडी डज टू द, मतलब जो ड्रग्स हम ले लेते हैं उसके साथ हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा शरीर क्या करता है उस ड्रग्स के साथ, वो हम पढ़े थे। फार्माकोडायनामिक में हम पढ़े कि जो ड्रग्स है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, जो हम ड्रग्स लिए वो हमारे बॉडी के साथ क्या उसका क्या इफेक्ट रहता है, उसका क्या एक्शन है वो हम पढ़े। उसके बाद अलग ब्रांच, अदर ब्रांच भी हम लोग पढ़े थे जैसे टॉक्सियोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी में जिसमें हम लोग पॉइजनस के बारे में पढ़ते थे। एडवर्स इफेक्ट जो हो जाता था ड्रग्स को, ड्रग्स का बॉडी में एडवर्स मतलब आपको पता है कि बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, एक डेंजरस इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट से बहुत कई गुना बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। तो एडवर्स इफेक्ट पढ़े थे हम लोग। उसके बाद नेचर देखे थे, ड्रग्स का नेचर सोर्स देखे थे कि ड्रग्स को दो, ड्रग्स के नेचर को दो तरह से क्वालिफिकेशन किया गया था, पहला था फिजिकल और दूसरा था केमिकल। फिजिकल में हम लोग पढ़े थे कि मतलब किस तरह से हम देख के उसको, फिजिकल में हम लोग पढ़े कि जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इस रूप से हम लोग देख के ड्रग्स को पता कर रहे थे कि यह फिजिकल रूप को मतलब सॉलिड, गैस और लिक्विड के रूप से हम लोग पता कर रहे थे। और केमिकल में देख रहे थे कि वह ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। जो भी ड्रग्स में कार्बन एटम से मिलकर बना था वो क्या था, ऑर्गेनिक था, और इनऑर्गेनिक जो मेटल से बना था, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम का जो टैबलेट आता था वो सब मिनरल से बना था, इसीलिए वो इनऑर्गेनिक में आता था। उसके बाद हम लोग देखे कि सोर्स मतलब ड्रग कहाँ से हम लोग उत्पन्न करते हैं वो देखे। तो प्लांट से, जैसे मॉर्फिन और क्वानिन ड्रग्स को हम लोग कहाँ से लेते थे, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से, जैसे इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, ये कहाँ से लाते थे, मिनरल एनिमल सोर्स से। मिनरल से जैसे आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब कहाँ से आ रहा था, मैग्नीशियम, ये सब आयरन मिनरल सोर्स है। और सेमी सिंथेटिक हो गया जैसे हीरोइन हो गया, एनोक्सिलिन हो गया, सेमी सिंथेटिक मतलब कुछ केमिकल से और कुछ प्लांट से लाके उसको मिक्स करके उसको बनाया जाता था। उसको हीरोइन जैसे एनोक्सिलिन हो गया उसको कहा था सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक मतलब फुल्ली केमिकल से, मतलब पूरी तरह से लैब में बनाया गया जो टैबलेट था उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। जैसे पैरासिटामोल, एस्पिरिन हो गया, कोकाइन हो गया, ये सब पूरी तरह से बनाया जाएगा। और ह्यूमन में जैसे ह्यूमन से लिया ड्रग्स प्राप्त किया जाता है इम्यूनोग्लोबिन, ग्रोथ हार्मोन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन मतलब जैसे एंटीबायोटिक हो गया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डोज का फॉर्म, किस रूप में हम लोग ड्रग्स को एडमिनिस्ट करते हैं बॉडी में, वो जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, उसके बाद पिल्स हो गया, इंजेक्शन के रूप में दे रहे थे, क्रीम के रूप में दे रहे थे, इनहेल करवा रहे थे, गैस वाला लोशन देते हैं लगाने के लिए, पेस्ट के रूप में और जेल के रूप में या ड्रॉप के रूप में हम लोग ड्रग्स का यूज करते थे। तो ये हो गया ड्रग्स का फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस रास्ते से हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट कर रहे हैं वो देख लेते थे। मेनली दो रूट था, पहला था लोकल एंड ट्रॉपिकल, लोकल को ट्रॉपिकल बोलते हैं, और दूसरा था सिंथेटिक। तो लोकल में आ जाता है कौन सा हो गया, जैसे लोकल में हम लोग आइस ड्रॉप, ईयर ड्रॉप ले रहे हैं, नोज ड्रॉप से ले रहे हैं, वो क्या हो गया, लोकल में आ जाता है। और ट्रॉपिकल में आ गया जैसे इंटरनल हो गया, एक हो गया इंटरनल, एक हो गया पैरा इंटरनल। इंटरनल मतलब हो गया कि जो भी हम ड्रग्स माउथ से ले रहे हैं, जो भी ड्रग्स हम माउथ से ले रहे हैं वो क्या हो गया, इंटरनल हो गया। और पैरा इंटरनल जैसे माउथ छोड़ के कहीं बॉडी के कहीं से भी ले रहे हैं वो क्या किसमें आ जाएगा, पैरा इंटरनल में आ जाएगा। जैसे IV, IM बताए, सबक्यूटेनियस रूट हो गया, इनहेल करके जो ले रहे थे वो सब कहाँ जाएगा, पैरा इंटरनल में आ जाएगा। और इंटरनल में जो भी माउथ ओरली ले रहे थे वो आ जाता है, जैसे सबलिंगुअल हो गया, ओबक्कल हो गया, इस सब से हो गया जिसमें हम लोग इंटरनल पढ़े थे। उसके बाद हम लोग इंटरनल, पैरा इंटरनल, तो
और इंटरनल में जैसे ओरल से ले रहे थे तो ओरल से जैसे ले रहे थे टैबलेट कैप्सूल वो कहाँ आ गया, इंटरनल में आ गया। और जैसे सबलिंगुअल भी इंटरनल में, वो भी जीभ के नीचे जो ड्रग्स ले थे, जीभ के नीचे रख के जो ड्रग्स ले रहे थे वो सब मुंह में जा रहा है, माउथ में जा रहा था, तो उसको भी हम इंटरनल में रखेंगे। और एक बक्कल आता है, मतलब जबड़े के बगल में रखा जाता है, जबड़े और ये स्किन के नीचे बीच में रखा जाता है, तो वो भी आ गया सबलिंगुअल इंटरनल में। और पैरा इंटरनल में आ जाएगा जैसे इंजेक्शन के फॉर्म में कौन कौन कैसे कैसे लेते हैं वो बताए थे आपको। ट्रांसम्यूकोसल मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कहाँ कहाँ से ड्रग्स लेते वो पढ़ाए थे। और ट्रांसडर्मल के जो इनहेल करके कैसे लेते थे वो हम पढ़ाए। और पैच ट्रांसडर्मल बताए थे आपको कि पैच के रूप में कैसे हम लोग ड्रग्स को ले लेते वो पढ़ाए थे। तो देखते हैं, पहला देखे थे इंजेक्शन के रूप में कहाँ कहाँ से लेते थे वो हम देख रहे हैं। तो इंजेक्शन के रूप में पहला इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में हम लोग लेते थे, कितना डिग्री के एंगल पे, तो 90 डिग्री के एंगल पे हम लोग मसल्स में लेते थे इंट्रामस्कुलर ड्रग्स को। और दूसरा था सबक्यूटेनियस जो कि हम लोग कहाँ लेते थे, स्किन टिश्यू एंड द लेयर बिटवीन द स्किन, मसल्स के स्किन और टिश्यू लेयर के बीच में हम लोग लेते थे, उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस। या सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग लेते थे सबक्यूटेनियस, जो बताया था कि एब्डोमिनल जो नाभि होता है उससे 2 इंच छोड़ के जो हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे वो सबक्यूटेनियस में आता था। उसके बाद था इंट्राडर्मल इंजेक्शन, स्मॉल अमाउंट में जब मेडिकेशन दिया जाता है उसको डर्मिस लेयर में, स्किन के डर्मिस लेयर में बताए थे आपको कि स्किन का पार्ट बताए थे, उसमें बताए थे कि डर्मिस लेयर होता है उसमें लिया जाता है, तो उसमें देते थे 10 से 15 एंगल पे हम लोग दे रहे थे। और इंट्रावेनस आप लोग तो बहुत यूज करेंगे, इंट्रावेनस जो वेन में देते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग वेन में कोई भी इंजेक्शन को। और बायोविजिबिलिटी बताए थे, बायोविजिबिलिटी मतलब होता है कि जो ड्रग्स हम लोग किसी पेशेंट को देते हैं वो कितना ब्लड में ऑब्जर्व हुआ, कितना जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट डाला, उसको कहते हैं बायोविजिबिलिटी। तो बायोविजिबिलिटी इंट्रावेनस का 100% था। और जो मसल IM में ले रहे थे उसका 90 प्लस के लमसम 90 के लमसम में उसका बायोविजिबिलिटी था। और ओरल जिस हम लोग ले रहे थे उसका बायोविजिबिलिटी 25 से 30% रहता है। तो उसके बाद देख रहे थे इंट्रा आर्टरी मतलब इंट्रा आर्टरी में जैसे डायरेक्ट आर्टरी में जो इंजेक्ट करते थे हम लोग इंजेक्शन को, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो इंट्रा आर्टियल में जैसे ड्रग्स दे रहे थे तो उसको कहा जाता है इंट्रा आर्टियल, जो 30 से 45 एंगल पे हम लोग देते थे। और इंट्रा कार्डियक जो कि कार्डियक मतलब हार्ट में डायरेक्ट, हार्ट मसल्स में डायरेक्ट जो हम लोग इंजेक्ट करते थे इंजेक्शन को, उसको कहा जाता है इंट्रा कार्डियक। तो हम लोग पढ़े। तो उसके बाद इंट्रामेडुलरी जो बोन मैरो कैविटी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे थे मेडिसिन को, उसको कहा जाता है इंट्रामेडुलरी। और इंट्रा आर्टिकुलर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन ज्वाइंट कैविटी में जो हम लोग जैसे नी में हो गया, शोल्डर में हो गया, तो उसको इंट्रा आर्टियल कहा जाता है, आर्टिकुलर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे म्यूकस मेम्ब्रेन से द्वारा कहाँ कहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे सबलिंगुअल में आ गया, तो सबलिंगुअल में म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ब्लड म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा वो ब्लड में ऑब्जर्व हो रहा था हमारा मेडिसिन, तो उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। उसमें नजल नाक के द्वारा जो हम लोग देते थे वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में ऑब्जर्व होता था। फिर रेक्टल के द्वारा दे रहे थे, वो भी ब्लड म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा रेक्टल में ऑब्जर्व हो रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसडर्मल जैसे पैच लगा, किसी को दर्द होता है, कभी देखें हैंडोप्लस चिपकाने वाला रहता है ना, सेम वैसा ही चिपकाने वाला रहता है। कहीं पे जो दर्द होता है तो वहाँ पे एक चिपकाने वाला पैच देता है जो चिपका दिया जाता है, तो वहाँ पे पेन से रिलीफ मिलता है।
उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इनहेल करके मतलब जो सूंघ करके कौन कौन से मेडिसिन कैसे लेते थे। तो इनहेल ड्रग्स डिलीवर द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेट मेडिसिन डायरेक्टली इनटू लंग्स। लंग्स में जो हम लोग ड्रग्स ले रहे थे नोज के द्वारा या माउथ के द्वारा, तो उसको डायरेक्ट गैस के रूप में इनहेल करके लेते। जैसे सल्बुटामॉल, सल्बुटामॉल जो इनहेलर रहता है, थमा पेशेंट को दिया जाता है, उसको नाक के द्वारा न्यूबिलाइजर एक मशीन होता है उसके द्वारा उसको अंदर दिया जाता है। तो हम लोग ये देखे थे। उसके बाद देखे थे टर्म, देखे थे क्या कौन कौन सा टर्म जो हम लोग फार्माकोलॉजी में यूज करते हैं। तो फार्माकोलॉजी देखे थे। फार्माकोलॉजी क्या है? तो एक स्टडी ऑफ ड्रग्स देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, ड्रग्स का इफेक्ट जो हमारे शरीर में पड़ता है वो फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका उपयोग किया जाता है डिजीज को रोकने में एंड ट्रीट करने में एंड डायग्नोस पहचानने में बीमारी को। डोज क्या है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स का टू बी टेकन, जो हम लोग किसी एक क्वांटिटी में देते हैं ना कि इतना ml देना है, 2 चम्मच पीना है आपको, 2 कप पीना है, तो ये क्या हो गया? डोज हो गया। उसके बाद हम लोग फार्माकोकाइनेटिक भी एक टर्म है और फार्माकोडायनामिक भी टर्म है। बायोअवेलेबिलिटी बताएं कि अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो इंटर करता है ब्लड में और कितना इफेक्ट करता है हमारे बॉडी पे, वो बायोअवेलेबिलिटी कहलाता है। एक ऑनसेट ऑफ एक्शन था, एक टर्म है जिसका यूज करते हैं हम लोग टाइम टेकन फॉर द ड्रग्स। जब दवा हम लोग दे दिए और कितना देर में उस बीमारी पे इफेक्ट किया, तो उसको कहते हैं उस बीमारी पे कितना देर में इफेक्ट करता है। जैसे हम बता रहे थे कि इंट्रावेनस मतलब वो फास्ट एक्शन करता है, मतलब जो वेन में देते वो डायरेक्ट कर रहा था, और ओरली दे रहे थे वो लॉन्ग टर्म मतलब बहुत देर ले रहा था, तो उसका वन सेट ऑफ एक्शन स्लो था। इंट्रावेनस का फास्ट है, मतलब जल्दी वर्क करता है, दवा देने के बाद तुरंत जस्ट बात यूज होती, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और उसका ड्रग का ड्यूरेशन देखिए, हाउ द लॉन्ग ड्रग्स इफेक्ट टेस्ट, मतलब कितना से कितना बीच में जो दवा का ड्यूरेशन, मतलब उसका टाइम का ड्यूरेशन कितना से इतना बीच में वह इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी पे, तो वो देखे थे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। उसके बाद टॉक्सियोलॉजी मतलब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। उसके बाद पढ़े थे हम लोग एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट पढ़े थे हम लोग। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वह ड्रग जो किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है वो एगोनिस्ट होता है, और एंटागोनिस्ट जो किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। उसके बाद साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट बताए थे। साइड इफेक्ट मतलब हो गया जैसे कोई मेडिसिन से साइड इफेक्ट हुआ तो वहां पे एलर्जी होने लगा, इचिंग होने लगा और वोमिटिंग और नॉर्मल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट ऐसा नहीं, एक डेंजरस और खतरनाक इफेक्ट है जिससे किसी पेशेंट को मौत भी हो सकता है, या तो कोई लंग्स कोई पार्ट बॉडी का डैमेज हो जाता है, उसको एडवर्स इफेक्ट कहते हैं, बहुत डेंजरस होता है ये। कॉन्ट्राइंडिकेशन एक टर्म है जो जिसका उपयोग किया जाता है जब ड्रग्स नॉट शुड टेकन, जब किसी पेशेंट को ड्रग नहीं देना रहता है, तो उस एक टर्म है कॉन्ट्राइंडिकेशन का यूज करता है। टॉलरेंस मतलब आपको बताया कि रिड्यूस हो जाता है ड्रग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जब बार बार कोई ड्रग्स हम अपने शरीर में लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह ड्रग हमारे शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वह टॉलरेंस हो गया। और डिपेंडेंस बताया कि वह ड्रग्स जिस पे बॉडी निर्भर हो जाता है, मतलब कोई ऐसा ड्रग जिसको बिना लेने हमारा शरीर को काम नहीं करेगा। जैसे बताया कि एक नींद का स्लीपिंग पिल्स होता है, तो उसको जब तक वो पेशेंट लेगा नहीं तब तक उसको नींद नहीं होता है, तो यह डिपेंडेंस हो गया। और कुछ टर्म है जैसे दवा के लिए टर्म है जैसे एंटीबायोटिक, तो क्या करता है एंटीबायोटिक एक टर्म है जो क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है। और एनाल्जेसिक्स रिलीफ पेन को रिलीफ करने में एनाल्जेसिक में अलग अलग तरह की मेडिसिन आता है। जैसे एंटीबायोटिक में सभी एंटीबायोटिक का काम क्या है कि बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन बहुत तरह का एंटीबायोटिक आएगा। वैसा ही एनाल्जेसिक है जिसको रिलीफ पेन को रिलीफ करने में, लेकिन अलग अलग तरह का मेडिसिन आएगा, जो यही कैटेगरी का अलग अलग मेडिसिन आएगा। जैसे एनाल्जेसिक जैसे एंटा एसिड है, स्टोमक में एसिड हो जाता है तो एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, तो एंटा एसिड में अलग अलग तरह का मेडिसिन आएगा।
पैरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स मतलब रिड्यूस फीवर को कम करता है। फीवर कम करने में एंटीपायरेटिक्स में अलग अलग जैसे पैरासिटामोल आता है, डोलो आता है और अलग अलग तरह के मेडिसिन आता है। उसके बाद एक है एंटी स्पास्मोडिज, स्पास्मोडिज मतलब होता है रिलीफ इनवॉलेंट्री मसल्स स्पास्म, जो हमारे जिस मसल से हमारा कंट्रोल नहीं है उसमें जो स्पास्म मचोर हो रहा है उसमें रिलीफ कर रहता है। तो इसके बाद देखे थे एब्रीविएशन, देखे थे छोटी छोटी जो हम लोग शॉर्ट में जो यूज होता है हॉस्पिटल में एब्रीविएशन देखे थे, जैसे एसी मतलब होता है बिफोर मील खाना खाने से पहले, पीसी मतलब आफ्टर मील खाना खाने के बाद, एएम मतलब हो गया बिफोर नून। उसके बाद ओएम था, ओएम मतलब एवरी मॉर्निंग, हर एक मॉर्निंग लेना है एएम। ओएम मतलब एडी मतलब हो गया एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन लेना है। ओएन रहता है तो एवरी नाइट हो गया। एचएस रहता है तो एट बेड टाइम, एचएस मतलब बेड टाइम, जब सोने टाइम जाएंगे तब लेना है मेडिसिन। ओडी मतलब वन डे मतलब दिन में एक बार। शॉर्ट टर्म में जो हम लोग एब्रीविएशन यूज किया जाता है हॉस्पिटल में वो वाला पढ़े हम थे। डीडी मतलब हो गया 2 बार, टीडीएस मतलब 3 बार, क्यूआईडी मतलब 4 बार, एसएस मतलब जब जरूरत हो, स्टेट मतलब इमीडिएटली मतलब तुरंत देना, इमरजेंसी में तुरंत देना। तो ये सब हम लोग एब्रीविएशन पढ़े थे। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़े थे कि हम बताए थे आपको कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन ये होता है कि उस एक मिनट दिखाते हैं आप लोग को प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन बताया कि पहला ऊपर में क्या रहता है, डॉक्टर का इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, हॉस्पिटल का नाम और हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। उसके बाद पेशेंट का डिटेल रहता है, पेशेंट का एज कितना है, वेट कितना है और उसका नेम क्या है, ये सब जेंडर क्या है वो सब लिखा रहता है। उसके बाद डेट, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उस दिन का डेट रहता है। उसके बाद उसमें मेडिकेशन ऑर्डर रहता है, कौन कौन सा ड्रग्स का नेम रहता है, उसका डोज क्या देना है। उसके बाद रूट लिखा रहता है, फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, ड्यूरेशन लिखा रहता है, कितना कितना दिन खाना है। तो प्रिस्क्रिप्शन एक फॉर्म में आता है जो कि ओपीडी में आप किसी पेशेंट को दिखाए होंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं वहां पे मेडिसिन लिख के देते हैं। आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं या किसी नर्स के पास जाते हैं कि पूछते हैं उनसे कैसे कैसे खाना है। फार्मासिस्ट के पास जाते हैं ड्रग्स लेने, तो फार्मासिस्ट वही प्रिस्क्रिप्शन देख के हमको दवा देते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन करना हम लोग पढ़ाए थे आपको बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग ड्रग कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है जो अमाउंट ऑफ डिजायर्ड बट बाय अमाउंट ऑफ, जो अमाउंट ऑफ हैंड हमारे पास अवेलेबल है और जितना ऑर्डर किया गया है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद वेट के अनुसार देखें तो वेट के अनुसार 2 फॉर्म में किया जाता है। पहला वेट और डोज ऑर्डर, जितना ऑर्डर किया है जितना एज के, तो जितना ऑर्डर किया उतना उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर कौन फार्मूला लगाएंगे, जो नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन फॉर्म लगा देते हैं कि अमाउंट ऑफ डिजायर्ड बड़ा अमाउंट ऑफ हैंड मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो उसके बाद देखे थे हम लोग कि इंट्रावेशन ड्रिप रेट, मतलब जो इंट्रावेशन जो आईवी सेट रहता है उसको मतलब कितना जैसे कोई डॉक्टर बोले कि 8 घंटा में हमको 10 ml इसको एनएस नॉर्मल सलाइन इसको देना है, तो अब हम उसको कैसे सेट करें कि 8 घंटा में 1000 ml उस बॉडी में फ्लूइड चला जाए। तो उसको सेट करने का बताए थे कि कितना ऑर्डर किया गया है, वॉल्यूम जो कितना देना है, तो 1000 जैसे देना था तो 1000 बाय टाइम होना चाहिए किसमें, मिनट में। जैसे 8 आवर का था, 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से जितना आएगा उतना बाय में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ड्रॉप फैक्टर में जैसे हो गया कि कुछ जैसे आईवी सेट रहता है उसके लिखा रहता है कितना ml इतना GTTS पर ml रहता है उसके लिखा हुआ, तो उसके अनुसार इसको करेंगे। उसके बाद हम लोग तो यही हम लोग खत्म कर दिए थे, पढ़ लिए थे। तो हमारा चैप्टर इंड हो गया, और इंड हो गया तो कुछ एक पॉइंट था, जैसे हम लोग पढ़े थे एंटागोनिज्म पढ़े थे। एंटागोनिज्म में हम क्या पढ़े थे कि एक कोई ड्रग्स है जो दूसरे ड्रग्स के इफेक्ट को कम कर देता है। एंटागोनिज्म मतलब कोई ड्रग्स है जो
कोई दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। एक था साइनर्जिज्म था। साइनर्जिज्म क्या करता है कि किसी कोई दो पेशेंट, जैसे दो एंटीबायोटिक है, किसी दोनों को साथ में दिए तो उसका काम क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आपको बताए थे कि 1 + 1 = 3, मतलब कभी आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम पढ़ाए आपको कि 1 + 1 = 3 होता है, यानी कि जितना काम नॉर्मल होता है उससे ज्यादा, मतलब जैसे 1 + 1 तो 2 होता है, नॉर्मल होवे करता है, सब जानता है, लेकिन हमको ज्यादा लाना है तो 1 + 1 = 3। तो जैसे कोई दो एंटीबायोटिक हम लोग किसी पेशेंट को किसी बीमारी से दिए तो उसका क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने का पावर ज्यादा हो जाता है, 2 गुना नॉर्मल से अधिक हो जाता है, तो साइनर्जिज्म का काम होता है। तो हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे। उसके बाद बताए थे कि 5 राइट क्या है, 5 राइट क्या है, कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट उसका 5 राइट 6 राइट क्या है कि राइट मेडिसिन होना चाहिए, राइट ड्रग्स होना चाहिए, राइट ड्रग्स, राइट टाइम और राइट पेशेंट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, आप राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्या बताया आपको, राइट मेडिकेशन, राइट रूट, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, 6 राइट होना चाहिए आप लोग को याद। और किसी भी पेशेंट को मेडिसिन फॉलो करते हैं तो उसका पूरा फुल डिटेल हमारे पास होना चाहिए। फुल डिटेल में क्या होना चाहिए कि पेशेंट को क्या डिजीज है, मतलब किस बीमारी से वो एडमिट है, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या मेडिसिन दे रहे हैं, क्या मेडिसिन हिस्ट्री है, मतलब कौन सा मेडिसिन वो पहले खा चुका है, खा रहा था, और फिर हम लोग देखेंगे उसका एज कितना है, वो सेक्स क्या है, और उसका वेट कितना है, और करेंट मेडिकेशन जो अभी कौन सा मेडिकेशन चल रहा है, ये वाला हम लोग देखेंगे। तो ये सब आपको याद रखना है, कभी भी हॉस्पिटल ड्यूटी करना है तो बहुत सारे बात को याद रखना है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज तो हम लोग इस क्लास के साथ यूनिट 1 को बहुत अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और कल से हमारा एमएसएन का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब पे। तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा, और बहुत अच्छी तरह जिस तरह हमने फार्माकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा है, सेम उसी प्रकार एमएसएन को कल से फिर पढ़ेंगे। फिर उसका एक यूनिट खत्म करने के बाद फिर हम लोग फार्माकोलॉजी पे आएंगे, और सभी का प्लेलिस्ट हम बना देंगे। प्लेलिस्ट बनाने का ये मतलब होगा कि आप लोग को ढूंढना न पड़ेगा, एक जगह आप लोग को कंटेंट मिल जाएगा आराम से, स्टेप बाय स्टेप क्लास का। जो हम तो क्लास ऐसा डाले हैं कि आप लोग कभी भुतलाइएगा नहीं, मतलब सभी लेक्चर वाइज लेक्चर हम डाले हैं, कभी ऐसा गड़बड़ नहीं किया हम दिक्कत ना हो आप लोग को, तो इसलिए। तो चलिए हम लोग लास्ट खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपको एक गाना सुना देते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए, और लास्ट है। तो एक लॉफी सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हम कभी कभी सुन लेते हैं जब पढ़ते एक्टिव नहीं होता है तो हम सुनते हैं ये सॉन्ग। तो सुनिएगा। कोई दिल बेकाबू कर गया और इसका दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया, और बम तो मर गया, सुदाई मुझे कर गया, और बम तो मर गया, सुदाई मुझे कर गया। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिख दूं मुलाकातें कई। तो चलिए छोटी से सॉन्ग के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, और कल से मिलते हैं एमएसएन के क्लास में। तो चलिए गुड बाय, थैंक यू आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप मेरे ही सहयोग से नहीं, आप लोग के सहयोग से हम लोग आज फार्माकोलॉजी का पहला यूनिट एंड कर दिए बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग बहुत अच्छी पढ़े होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, तो बनाइए। और एक बात बतानी थी कि जो इसका जो है ना शॉर्ट, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होगा वो हम
व्हाट्सएप के ग्रुप, व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है क्यूब चैनल, उस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज रात में होगा तो हम डाल देंगे, तो आप लोग वहां जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कल से हम एमएसएन का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और गुड बाय आप लोग का। सी नाइस डे, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं एमएसएन के क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।